वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा और आज जरा बात करते हैं मुंह फट होने के हवाले से। एक अजीब सी हमारे यहाँ रिवायत है कि लोग कहते हैं कि जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग मुनाफिक नहीं होते, उनकी बातें लोगों को गिरा गुजरती हैं, कड़वी लगती हैं। और इसमें हमारा क्या कसूर है भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। जी नहीं, अक्सर आपको मसलहतन खामोश भी रहना चाहिए, या अगर आपने कोई ऐसी चुपती हुई बात करनी ही है तो कौन सा मौका आप तलाश कर रहे हैं, क्या आपके अल्फाज का इंतखाब है, क्या आपका लहजा है, ये सब चीजें काउंट करती हैं। जिंदगी में वो लोग शायद इतना नुकसान नहीं उठाते जो लोग मसलहतन खामोश हो जाते हैं, बनिस्बत उनके जो अपने आप को एक मेडल देते हैं, अपने आप को खुद ही शाबाशी देते हैं कि जी मैं तो बहुत साफ गो हूं, लेकिन दरअसल वो मुंह फट होते हैं। तो मुंह फट होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि वो, और खास तौर पे अगर छोटे बच्चे हों या आपके यहाँ कोई अंडर ट्रेनिंग लोग हों, तो उन्होंने सच बात भी कहनी है, लेकिन वो जो फ्रिक्शन होती है ना कि उनकी बात से अब्रेजन आती है, या आपको अगला बंदा सही बात भी कर रहा हो, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कंप्लेन किसी नए अनाड़ी बंदे की यही होती है कि भाई ये जो शख्स है ना, आप भी बात कर रहे हैं लेकिन आप जरा तहम्मुल से बात कर रहे हैं, ये जिसको आपने सामने बिठाया था और ये आपके बिहाफ पे बात कर रहा था, इसने बड़ी बदतमीजी की, इसका लहजा मुझे कबूल नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो आपकी और आपके हो सकता है इदारे की या आपके घर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों, उनको हम किस तरह सिखा सकते हैं। खुसूसन आप देखें आपका स्टाफ, अगर आपके घर में मुलाजमा है कोई, आपका ड्राइवर है, आपका माली है, अगर उसने किसी अगले बंदे से इंटरैक्ट करना है तो आप उसको कैसे ट्रेन करेंगे कि भाई तहम्मुल से, तमीज से बात करना, क्योंकि तुम मेरी भी नुमाइंदगी कर रहे हो। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, जबरदस्त पैनल है, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले पैनल से इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मैच मेकर के तौर पर तो आप इनको जानते ही हैं, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा बड़ा अहम होता है क्योंकि इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती। जिंदगी के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव को देखकर आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली मिसेस खान। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। आप ही के साथ कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वो दोस्त जो अब तुर्की में मुकीम होती हैं, जरा कम कम आती हैं, तो जब आती हैं हम फायदा उठा लेते हैं, और बड़ी हसीन उन्होंने आज भी साड़ी पहनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा अल करीम। थैंक यू उज़मा फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं अली अहमद आवान। वी नो हिम एज ए यंग ब्राइट स्पीकर। इनकी बातें लोगों के दिल को लगती हैं। आइए उनसे भी पूछते हैं कि ये नई जनरेशन मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी क्या सोच रहे हैं आउटस्पोकन होने के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उस्मा, सबसे पहले अगर आपसे सवाल करूं, क्योंकि इस वक्त आप बैरून मुल्क में भी मुकीम हैं और तुर्की वालों के लिए भी खास तौर पे कहा जाता है कि बड़े साफ गो हैं, लगी लिपटी नहीं रखते और शायद ज्यादा लिहाज भी नहीं करते, जो कि एक यूरोपियन माशरे की एक तरह से हम समझ लें कि खूबसूरती भी है, या उनका रहन सहन इसी तरह का है। आपने क्या चीज नोटिस की वहां पे? हाँ, वहाँ लोग थोड़े से जब यहाँ से जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो लोग थोड़े लाउड हैं या रूड हैं, लेकिन एक्चुअली वो उनका स्टाइल है। हाँ। और वो अपने घर में भी, अपने दोस्तों से भी इसी तरह बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मुंहफट हैं, और ये वाकई सही कहा कि बहुत से लोग अपनी इस कमजोरी को, मैं मुंहफट होने को एक कमजोरी कहती हूँ, अपनी इस कमजोरी को इसी बात से छुपाते हैं कि जी सच तो हमेशा कड़वा होता है। पता नहीं फलसफों में उन्होंने ये बातें पढ़ी है। बात कोई भी गलत नहीं होती, सच जरूरी नहीं कि कड़वा हो, उसे कहने का तरीका उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके अंदर ये कमजोरी होती है कि आपको ये आर्ट नहीं आता कि किस तरह से बात करनी है और किस तरह से सामने वाले से गुफ्तगू करनी है, तो फिर आप अपने आप को जो है वो ये कवर देते हैं कि जी सच तो कड़वा होता है, या हम तो खुले दिल के लोग हैं, जो हमारे दिल में आता है हम बोल देते हैं बगैर फिल्टर के। बिल्कुल सही। अच्छा उज़मा, लोगों ने इस बारे में क्या राय दी, हम वो भी सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आम जिंदगी में जब लोगों का ऐसे लोगों से सामना होता है जो कोई बात छुपाते नहीं है बल्कि बड़ा ब्लंटली स्टेट कर देते हैं, तो रद्द अमल क्या होता है या लोगों का तजुर्बा क्या है, आइए जानते हैं। मुंहफट होने से किसी की दिल आजारी ना हो, ऐसी बात करना चाहिए कि किसी के दिल नहीं दुखे। मुंहफट होना अलग बात है और बोलना अलग बात है ना। मुंहफट अफराद जो है ना, कभी तो नुकसान में रहते हैं, कभी फायदे में रहते हैं। अब नुकसान में इस तरह, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, अब मैं जहां भी जाता हूं मैं हूं मुंहफट और बहुत तेज तेज मेरा साउंड है, तो मैं जहां जाता हूं वो तब जाते हैं लोग। मुंहफट होना ना कोई खूबी है ना कोई खामी है, ये ठीक है ना। इसके अंदर बंदा मुंहफट होता है, लेकिन इसको तमीज के दायरे में बात कर लेना, जितनी भी बोलना हो तो मेरे ख्याल से बुरी नहीं कहलाती है वो। बस तमीज का दायरा होना चाहिए, बड़े छोटे की इसमें तमीज होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है किसी भी बात को कहने का।
अंदाज़े बयां पे, यानी कि वही बात आप दूसरे तरीके से कह देंगे तो ज्यादा बेहतर है, मगर बातों का जो है ना आजकल के दौर में इंसान कह दे वही ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, दिल में बात ना रखें, कह दें, लेकिन मौका महल का ख्याल जरूर रखें। मिसेस खान, आप क्या कहेंगे? अभी जो मैंने उस्मा से सवाल किया, मैं कभी नहीं समझ पाई कि हम लोग ज्यादा लिहाज करते हैं, या अगर बैरून मुल्क देखा जाए यूरोपियंस, अमेरिकन, जो वेस्टर्न सोसाइटी समझी जाती हैं, वो ज्यादा लिहाज करते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी वो बड़ा ब्लंटली, यानी मिसाल के तौर पर कोई अगर शख्स आपसे मदद मांगे या आपके घर आना चाहे या आपसे वक्त लिए बगैर आपके वक्त पे अपने आप को इम्पोज करना चाहे, तो बड़ा ये लोग क्लियरली मना कर देते हैं, दे ड्रॉ लाइन। और हमारे यहाँ के लोग इस तरह की बातों में, इस तरह की लाइफ सिचुएशंस में मुरव्वत में मारे जाते हैं। तो कौन ज्यादा मुंह फट हुआ, हम या वेस्टर्नर्स? देखिए, मैं कहूंगी मुंह फट तो नहीं है वो लोग, उनके यहाँ जो उन्होंने ड्रॉ की हुई है अपनी लाइंस, वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जिंदगी बहुत फास्ट है, यहाँ पे भी अब वैसा ही होता जा रहा है। पहले जमाने में जैसे अब हमारी माएँ होती थी, वो खाना वाना पका लिया ये वो और गॉसिप करने मोहल्ले चली गई, इधर चली गई, विदाउट टेलिंग देम के, विदाउट अनाउंसिंग के हम लोग आ रहे हैं, बगैर कहे हुए। अब ये लोग, पीपल आर बिजी नाउ, ऑन सैटरडे संडेज दे हैव टाइम, और उस वक्त ही ग्रीट करते हैं, उसी वक्त ही लोग बुलाते हैं जब व्हेन दे आर फ्री, व्हेन दे हैव टाइम, व्हेन दे आर ऑफ। अब ये है कि हम इस चीज को मुंह फट कहते कि वो बगैर बताए हुए आ गए, या ऐसी कई बातें हैं जो कि बगैर कहे हुए हम बाहर नहीं कर सकते। हम उनके घर नहीं जा सकते, अनइनवाइटेड नहीं जाएंगे, उनको बताएंगे उनको। तो ये इसको हम लिहाज और मुरव्वत कहें, जो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे माशरे से भी जाती जा रही है, बिकॉज वी आर बिजी नाउ, वी हैव आल्सो अडॉप्टेड द सेम पेस ऑफ लाइफ। अच्छा, तभी कहा जा रहा है बाय द वे कि गुज़िश्ता 50-60 सालों में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो इतनी अननेचुरल है कि आने वाले 10 सालों की प्रेडिक्शन ये है कि हर दूसरा या तीसरा शख्स किसी न किसी जहनी मर्ज का शिकार होगा। अच्छा जी, कॉलर वेट करे, लेकिन मैं अली से भी एक छोटी सी बात कर लूं। अली, मुझे बताएं कि ये यंगर जनरेशन, यानी वैसे कहा जाता है कि हर नई आने वाली नस्ल गुज़िश्ता नस्ल से ज्यादा मुंहफट है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, असर्टिवनेस सीखने की जरूरत है। 3 तरह के लोग होते हैं सीधा, एक होते हैं पैसिव, एक होते हैं एग्रेसिव और एक होते हैं असर्टिव। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें असर्टिव होने की जरूरत है, हमें खामोश होने की जरूरत भी नहीं है और बहुत ज्यादा मुंहफट होने की जरूरत भी नहीं है। हमें बेसिकली बात मनवाने का तरीका आना चाहिए। जो चीज हमें बुरी लगती है, हमें उसको कन्वे करने का तरीका आना चाहिए, जो कि हमें नहीं आता, जिसकी वजह से हम ब्लंट होते हैं, क्योंकि हमारी मर्जी अपने पे नहीं चल रही होती और हम समझते हैं कि शायद ऊंचा बोल के हम अपनी बात मनवा सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असर्टिव होने के बेशुमार तरीके होते हैं कि जिसमें आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, आप एम्पैथाइज करते हैं, आप दूसरे की बात को समझते हैं और आप एक बाउंड्री सेट करते हैं कि आप मेरे से इस तरह बात कर सकते हैं और इस तरह बात नहीं कर सकते। वेरी वेल सेड। बल्कि अली, आपके ये बताए हुए 3 टाइप्स मुझे स्टेजेस भी लगते हैं। कई दफा हम सिचुएशन को देखकर पहले पैसिव होते हैं, पहले उसको हम अपने आप को पैसिफाई कर रहे होते हैं और हम कहते हैं यार इस बात पे हम रिएक्ट नहीं करेंगे, और फिर आप पैसिव अग्रेसिव होते हैं, जबकि आप दबे अल्फाज में अपने एहतजाज का इजहार कर रहे होते हैं, और आखिर में जब आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो आप फट पड़ते हैं, आप अग्रेसिव होते हैं, आप मुंह फट बन जाते हैं। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि तीसरा तरीका भी है कि अपने आप को असर्ट कराएं तमीज और तहजीब के दायरे में। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Sidra, Asif Ali once again here. Thank you so much for having this opportunity for me. जी. It's really an honor every time I talk to you. And your panel is always amazing. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, क्या कहेंगे? आउटस्पोक, वैसे हम ना इसकी जब तशरीह कर रहे थे, ये सवाल मैं चले आप ही से कर लेती हूँ। अंग्रेजी में तो आउटस्पोकन होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप को, जैसे अभी अली बात कर रहे थे, असर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली। लेकिन जब हम उसका उर्दू में तर्जुमा निकाल रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको मुंहफट होना कह रहे हैं, जो कि हमारे तहजीब, हमारे माशरे के हवाले से एक नेगेटिव ट्रेट है। आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई मुंहफट होने का मतलब आउटस्पोकन होना है? नो, इस चीज का ताल्लुक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इफ यू लाइक, आपके पास अगर टाइम हो तो। जी, जी। आप अगर अंग्रेजी से इस चीज को, इंग्लिश पीपल को अगर कंपेयर करते हैं इस चीज को, तो आई वुड रादर से कि हमारे जो अपब्रिंगिंग प्रोसेस है इन आवर सोसाइटी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न सोसाइटी। तो वो मुंहफट तो होते हैं, लेकिन वो अपनी बात, जो सही बात होती है, उसको मनवाने के लिए दे स्पीक आउट स्पोकनली। दे डोंट रादर इम्पोज देयर थिंग्स लाइक वी डू हियर इन पाकिस्तान और इन आवर सोसाइटी। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जो है ना अपनी गलतियां छुपाने के लिए, जैसे आपके साथ जो जर्नलिस्ट एंकर पर्सन बैठी हुई है, उन्होंने थोड़ी देर पहले
जो है एक चीज बोली कि जो मुंहफट लोग होते हैं वो अपनी गलती को छुपाने के लिए इस चीज को जो है ना हाइड करते हैं कि सच तो कड़वा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स समथिंग कि आप देखें कि जब हम कहीं, मैं थोड़ी सी मिसाल यही दे दूं कि घर से हम अपने काम के लिए लेट से निकलते हैं तो रास्ते पे किसी को झांकते हुए जाएंगे, किसी को बदतमीजी करते हुए जाएंगे. दिस इज समथिंग लाइक दैट. हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग वॉलेटाइल. जहां आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते और आपका नजला और चीजों पे गिर रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है. जैसे आपने कहा टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं है, एंगर मैनेजमेंट बेहतर नहीं है. इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर एंड बीइंग इन कमांड ऑफ योर ओन इमोशंस. बहुत शुक्रिया आसिफ कॉल करने के लिए. उसमें मुझे बताएं कि खुसूसन लड़कियों को यह सलाह दी जाती है कि मुंह फट होने का बहुत नुकसान उठाओगी, और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी देखा जाए, मियां बीवी की आपस की बात, बीवी बहुत अरसे तक चीजों को दबा कर रखती है, अगर उसकी जो ऑनेस्ट फीडबैक होती है वो भी नहीं दे रही होती है. लेकिन मियां को अगर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, अगर आपकी साड़ी पसंद नहीं है, तो एक बड़ा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक आता है. इस पे आप क्या कहेंगी? आई थिंक कि ब्लंट होना और ऑनेस्ट होना दो अलग अलग चीजें होती हैं. हाँ. और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ ज्यादातर घरों में जो है वो खवातीन को ही कहा जाता है कि आप ब्लंट नहीं हो सकती, और आप ही ने संभालना है, और आप ही ने खामोश रहना है, और आप ही ने तरीके से बात करनी है, अपना गुस्सा दबाना है. लेकिन बहुत से घरों में बेचारे मर्दों को भी मैंने देखा है, और अपने ही घरों में देखा है कि अम्मियां और दादियां जो हैं वो जरा ज्यादा ही डांट डपट कर रही होती हैं, बीवियां भी, और वो बेचारे खामोश हो जाते हैं. लेकिन ये सवाल ना मुझे एक्चुअली मिसेस खान की तरफ ले जाना चाहिए. मिसेस खान, आई नो यू पर्सनली, लेकिन मुझे बताएं, आपने भी खवातीन को, लड़कियों को यही मशवरा दिया था कि जबान जरा कम चलाया करो. ये लड़कियों पे सारा नजला क्यों देता है? उन्हीं को जबान बंदी का मशवरा क्यों हम देते हैं? देखिए, हम लड़कियों को ही ज्यादा कहेंगे और लड़कियों को ही ज्यादा समझाएंगे, क्योंकि लड़कियां एक फैमिली लेकर चलती हैं, लड़कियां एक खानदान लेकर चलती हैं, लड़कियां एक सिंबल होती हैं फैमिली का. अगर आपको किसी फैमिली का अंदाजा लगाना होता है, आप मर्दों से नहीं लगाएंगे, आप उधर की औरत से लगाएंगे, क्योंकि औरत ने रेज करना है बच्चों को, औरत ने अपने. तो ये मर्द ने क्या करना है ऐसी बड़ा जगहों पे? काका होता है घर का. हाँ मिसेस खान, मर्द का क्या कंट्रीब्यूशन है ऐसे खानदान में, तहजीब में, वैल्यू सिस्टम में? उसने कोई बच्चों की तरबियत नहीं करनी, उसने नहीं खानदान की नुमाइंदगी करनी. वो सड़कों पे सड़क पे थूकता रहे, लड़ाइयां करता रहे, वो नुमाइंदगी नहीं कर रहा खानदान की. देखिए, एक मर्द है, वो सारा दिन बाहर रहता है. हाँ. उसको एक माँ भी उसको सिखाती है बहुत हद तक. फिर बीवी आकर अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करती है. सही. अपना वो जैसा उसका माइंड सेट है, जो वो चाह रही है, वो चाहती है कि मियाँ शौहर अब ऐसा हो जाए, अब वो इस तरीके से रहे, इस तरीके की ड्रेसिंग करे, इस तरीके के अंदाज से वो मुझसे बात करे, घर में इस तरीके से रहे, टाइम दे, रिस्पॉन्सिबल रहे. पहले वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो दोस्तों में होता है या जॉब पे होता है. लेकिन मिसेस खान, फिर मेरी नहीं ये समझ नहीं आती. एक हम 2-3 इश्यूज को अगर जोड़ के चलें, हमारे यहाँ माशरे में अक्सर एक मैच्योर आदमी से लोग कहते हैं कि शादी करो, एस्टैब्लिश आदमी से करो. उम्र में अमूमन वो 5 से 7 साल जो एवरेज देखा जाता है बड़ा है, लेकिन उस 5 से 10 साल में भी उसने कुछ नहीं सीखा. ये आने वाली बेचारी जो उससे 5 साल उम्र में भी कम है, तजुर्बे में भी कम है, जिसपे ऑलरेडी कहा जाता है कि तुम घरेलू खातून हो, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि उसको ट्रेन करे. दूसरा, अली ये सवाल मैं मिसेस खान अली की तरफ लेके जाना चाहूंगी. यही मर्द हैं, इनको प्रोफेशनली अपने आप को कंडक्ट करना आता है. बॉस के सामने अगर गुस्सा भी आए तो गुस्सा पी जाना आता है, वहां वो मुंहफट नहीं होते. घर आके ये इतने मुंहफट क्यों हो जाते हैं? देखिए, गुस्सा पी जाना शायद नहीं आता, आपको गुस्सा आता ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा बहुत अक्लमंद होता है. तो गुस्सा किसी कमजोर पे आता है. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम उनको नहीं साइड पर कर सकते किसी भी शौहर को. देखें, उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और उसने अपने बच्चों को सोशलाइजेशन के बारे में सिखाना है, वैल्यूज सिखानी है, अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर करना है. तो हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी औरत पर नहीं डाल सकते. और खासतौर पर होता क्या है कि जब शादियां होती हैं तो खासतौर पर जो बेटी के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि अब तुमने वापिस नहीं आना, तो मर जाना, मगर तुम कभी वापस ना आना, कभी लड़ाई ना करना. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम पैसिवनेस सिखा रहे होते हैं लड़की को, और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ अगर जैसा भी हो, तुमने आगे से कोई बात नहीं करनी है, तुमने असर्टिवली बात को कम्युनिकेट नहीं करना, तुमने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करनी. तो जब इस तरह की कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो उससे हम पैसिवनेस को परवान चढ़ा रहे होते हैं,
جبکہ اگریسونیس جو ہمیں مرد میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں پہ وہ اگریسو ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم مرد کو کہتے ہیں کہ تم مرد بن کر رہو. سو مرد بن کر رہو سے مراد یہی ہے کہ تم نے کسی دوسرے کو دبا کے رکھنا ہے, تم نے ڈومینیٹ ہونا ہے دوسرے پہ, اور تم نے اپنی بات منوانی ہے. علی, اینڈ which is a very unfortunate incident. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو آپ اگریسو ہونا سکھا رہے ہیں, عورت کو آپ پیسو ہونا سکھا رہے ہیں, اور کسی کو بھی آپ assertive ہونا نہیں سکھا رہے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہاں جی, آؤٹ اسپوکن ہونے کی ذمہ داری صرف اور صرف مردوں پہ نہیں ہے. خواتین کو ہم پیسو ہونا سکھاتے ہیں. ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ 10-20 سال تو وہ پیسو رہتے ہیں, جب بچے جوان ہو جاتے ہیں یا جب پاور پلے بدلتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منہ پھٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت ایک بڑا اہم ایشو ہم کریں گے کہ جب کاروباری دنیا میں دیکھا جائے, پرسنل لائف میں دیکھا جائے, ایسا لگتا ہے کہ جو شخص آؤٹ اسپوکن ہے یا بلنٹلی اپنی بات کہہ رہا ہے وہ رول ماڈل بھی بن رہا ہے. وائی؟ بیکاز اس کو آپ بہادر ہونے کا دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو کسی سے دبتا نہیں ہے, یہ تو بڑا دبنگ انسان ہے. دوسرا یہ بھی کہ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے شخص کو فائدہ مل جاتا ہے, یعنی اگر وہ اڑ کے کھڑا ہو جائے اپنی بات پہ تو ایسا لگتا ہے کہ پروفیشنلی بھی اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, شاید لوگ اس کے روب میں آ کر اس کی بات کو مان بھی لیتے ہیں. اینڈ دیئر فور ینگر جنریشن ایسے شخص کو دے اسٹارٹ لوکنگ اپ ٹو اٹ. علی, اس پہ میں پہلے آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی, اور خاص طور پہ اگر ہمارے سیاسی میدان کو دیکھا جائے تو تمام ہی سیاستدان بہت منہ پھٹ ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ اب تو پارلیمنٹ کا بھی خیال نہیں کرتے. فلور آف دا پارلیمنٹ پہ ایسے ایسے نازیبا جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ جس کو ہم منہ پھٹ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسرا یہ کہ شاید اینکر سے زیادہ اب یہ سیاستدان ریٹنگ کی ریس میں لگ گئے ہیں کہ جس نے جتنا زیادہ مرچ مسالے والا چپتا ہوا شعلہ بیانی کا مظاہرہ کیا شام میں, وہ چیز پہ وائرل بھی ہوتی ہے اور پارٹی موقف کے طور پہ بھی آگے آتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھنا پڑے گا کہ کیا لوگ عزت کرتے ہیں یا لوگ ان سے ڈرتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی خاص طور پہ آرگنائزیشنز کی, تو وہاں پہ وسل بلوئنگ ہوتی ہے, بٹ ایک خاص طور پہ اگر آپ وسل بلوئنگ ایک اچھے انداز سے کرتے ہیں تو اس کا اچھا امپیکٹ جاتا ہے آرگنائزیشن میں. بٹ آپ اگر ایک ایسے انسان ہے جو کہ ایسی وسل بلوئنگ کر رہے ہیں کہ جس سے کہ آرگنائزیشن کا کلچر خراب ہو رہا ہے, سو دیٹس بیڈ. اس میں اکثر لوگ ایسے لوگوں کو بھی ہیرو بنا لیتے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی میں ایسے رویے پروان چڑھ چکے ہیں کہ جو کہ ڈسٹرکٹیو ہیں, اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز رائٹ ہے اور کیا چیز رانگ ہے. لیکن علی, ایک فرق دیکھو نا, یعنی ایک زمانہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح از دا فاؤنڈر آف دا نیشن, لیاقت علی خان صاحب ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں, ہوز اگین ریپرزینٹڈ پاکستان ایز اے فارن منسٹر, ایز پرائم منسٹر, اسٹڈیڈ ٹو بی اے بیرسٹر, کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 90s کے دور آیا جس کے اندر آرچ اینیمیز ہیں, 2 پارٹی پالیٹکس چل رہی ہے پاکستان میں, نواز شریف اینڈ بے نظیر صاحبہ. لیکن اس طرح کے جملے ہماری مین سٹریم سیاست کا حصہ نہیں بنے جس طرح کا منہ پھٹ مظاہرہ آج ہو رہا ہے. تو کیا بدل گیا ہے؟ میرے خیال سے اس کو کنڈیم بھی پھر اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے. جس طرح سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں, جس طرح ابھی ہم اس ٹی وی چینل پر بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو ہم بات کر رہے ہیں. اتنی ہی زیادہ اویئرنیس بھی آ چکی ہے. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, پہلے ہم لوگوں کو سنب نہیں کر سکتے تھے, لوگوں کو نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کا یہ رویہ غلط ہے. آج اگر کوئی پارلیمنٹ میں اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو رات تک اس کا وہ کلپ وائرل ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ تر لوگ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو بات بالکل صحیح. لیکن علی, اگر مسز خان آپ کی طرف لے کے جاؤں, یہ جس طرح کے رول ماڈلز ہمارے سیاستدان, ہمارے پالیسی میکرز, ہمارے قانون دان بن رہے ہیں, اس سے نئی نسل تو منہ پھٹ ہونے کو بڑا اچھا ایک ٹریٹ ماننے لگی ہے. آپ کیا کہیں گی؟ میں تو دیکھیں ایک بات بتاؤں, یہ جتنے پولیٹیشینز ہیں میں ان سب کے خلاف ہوں. کوئی آپ کو کوئی صحیح بات کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں. آپ خود دیکھیں کہ یہ تو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. ہمیں تو کوئی اچھی بات سکھائی نہیں رہے. پولیٹیشین سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ جھوٹ اور کرپشن, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سو ڈونٹ گو آفٹر دیم. پولیٹیشینز کی اتنی باتیں مت سنو, سوائے ایک آدھ کے. میں تو کسی کو آئی کانٹ نیم اینی فیو آف دیم جن کو ہم کہیں کہ بھئی یہ ہمارے رول ماڈل بن سکتے ہیں. ہمارے بچے یا ہم ان کو دیکھ کر چلے. دے آل آر کرپٹ, دے آل ہیو ناجائز چلے, یہ تو کرپشن تو ان کے کردار کا حصہ ہوگا نا. میں تو صرف ان کے کوئی بھی ایسا بندہ لیکن نہیں ہے ان کے اندازے بیان پہ کیا بات کریں گی, یہ اچھا ہے, اور ہم ان کے اندازے بیان پہ کیا بات کریں گی, کیونکہ ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. کیا کبھی وہ کسی دلیل سے, دانش مندی سے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان کے بارے میں اپنے ویژن سے آگاہ کرتے ہیں, یا الٹا عظما ہمیں تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر کسی سیاستدان کو کہو کہ جی آپ کے ماضی میں یا آپ کے پارٹی کے یہ ممبرز یہ
करप्शन करते रहे हैं, तो कभी उसको निगेट करने के बजाय उल्टा वो कहने लगते हैं कि बाकियों को भी देख लें, बाकी भी यही कर रहे हैं। तो ये जो मुंह फट अंदाज है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, इसको तो सिंपल मैं मार्केटिंग कहूंगी कि सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना नेगेटिव बोलेंगे उतना उनको एयर टाइम मिलेगा। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ बहुत नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं तो फिर उनका अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। तो ये सिंपल मार्केटिंग है। लेकिन मैं इससे पिछले वाले सेगमेंट पे जाके जरूर बात करना चाहूंगी, जहां ये बात हो रही थी कि खवातीन जो है उनको खामोश रहना चाहिए घर के अंदर, और मर्दों को जो है देखो, ये एक दौर था जिसमें हम ये चीज देखते थे, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा ही होता था कि खवातीन को पैसिव रहने की हिदायत की जाती थी। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमने इस जनरेशन को देखा जो कि आज हम और आप है। मेजॉरिटी ऑफ अस आज क्यों इसलिए क्योंकि हमारे घरों में डिसबैलेंस था। लेकिन अब आज के फादर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब चलते हैं। तो अब जो जनरेशन आ रही है, सिद्रा आप और हम एग्री करेंगे कि वो कितने चीजों से बालातर है। उनको नहीं फर्क पड़ता कि उन्होंने ब्रांड्स पहने हैं या नहीं पहने, उनको पता है कि किससे कब क्या बात करनी है। उनको यही बात जो मैंने पहले कही कि ब्लंट मुझे तो उल्टा लगता है। मैं कहूँ उस्मा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल रिस्पेक्टफुली डिफर कि मुझे ऐसा लगता है कि अब यानी जब वी वर यंगर, हमारे पास टेक्नोलॉजी शायद इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी जैसे आज है। सोशल मीडिया था, इंटरनेट था, लेकिन हम फिर भी मेहनत करने पे यकीन रखते थे। आज मैं देखती हूँ कि नए जो लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं, आपने भी देखा है, मीडिया में भी देखा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी देखा है कि वो बात सुनने के रवादार नहीं है। उसकी वजह वही है कि हम और आप उन घरानों से ताल्लुक रखते थे जहाँ पे उस दौर में भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे बड़े, चाहे फादर, चाहे मदर, चाहे दादा या दादी, मिलकर चीजें करते थे। लेकिन ये अभी भी उन्हीं घरानों के आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जहां पे अभी भी ये डिस्पैरिटी है। आप उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स चेक कर लें, जहाँ पे लोग व्रत में तो लोगों को घर की मासियों को गालियां तक देते हुए देखा है। ठीक है, जो घर में आप काम कर रहे होते हैं कि जी, फिर बाद में बोलते हैं हमारा दिल तो साफ था, दिल में तो बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये कि हम वो जबान के हम ऐसे हैं, जो आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि फिर वो बात की आप कवर कर रहे होते हैं उन चीजों को। अच्छा अली, मैं पर्सनली मैं बताऊं, मैं बहुत सीखती हूँ बायोग्राफी से या पीरियड ड्रामों से। अभी सारी दुनिया ने अर्तुगरुल देखा है और इस तरह के मुख्तलिफ हम तारीखी पस मंजर की चीजें देखते हैं, जिसमें मूवीज भी शामिल है, कंटेंट भी शामिल है। देखिए, उस जमाने में तो डेमोक्रेसी तो कोई थी नहीं, ह्यूमन राइट्स की भी ज्यादा बात नहीं होती थी। तो जो बादशाह था, जो आपका सरबराह था मुल्क का, उसके पास सारी पावर भी थी और वो आपका सर कलम करने की भी दस्तरस रखता था। मुझे ये बताइए कि वहां पे जब किसी ने उनकी बादशाह सलामत की बात से डिसएग्री करना होता था, मुझे लगता है कि बड़े तमीज से वो स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है। चाहे आप अकबर बीरबल को देख लें या किसी भी ऐसे शख्स को देख लें जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, एक बात करने का अंदाज भी तो होता है। क्यों नहीं हम वैसा एक वो जो मुशीर बनने वाला जो एक तरीका होता है उसको क्यों नहीं अपनाते हम? जी अली जी, अच्छा, तब बेसिकली जो पुराने जमाने में खास तौर पे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तब इंसान का मेन जो कॉन्सेप्ट था वो था सर्वाइवल का, यानी उसने अपने सर्वाइवल को मुमकिन बनाना होता था। और तब मैं आपको बताऊं कि तब इंसानों को सेल्फिश होना नहीं सिखाया जाता था, सेल्फ लव होना नहीं सिखाया जाता था, उनको नहीं बताया जाता था कि उनका कितना जरूरी है कि वो अपने आप से प्यार करें। तो बेसिकली आज भी ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अपने राइट्स के लिए बात कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। हालांकि नहीं, आप शायद मेरी बात समझे नहीं। मेरा कहने का ये मकसद था, अकबर के पास एब्सोल्यूट पावर थी। अगर बीरबल उनकी किसी बात से मुत्तफिक नहीं होते थे और उनको मशवरा देना चाहते थे तो वो इस अंदाज में देते थे कि अगर हम देखें कि ना बादशाह सलामत को बुरा लगता था और उनकी जो विट थी, उनकी जो विजडम थी, उनकी जो इंटेलिजेंस थी बीरबल की, वो भी मानी जाती थी। ऐसे बहुत सारी हमें मिसालें मिलेंगी। अपनी बात में ही मुकम्मल कर दिया ना कि आपको एक तो सिखाया जाता था और फिर आपकी अकल, आपका शऊर जो था या आपको पढ़ा लिखा के आपका जो विजन था वो ज्यादा था, तो आप उसी हिसाब से बात करते थे। आजकल तो तालीम आप देख लें, हर चीज शॉर्टकट है ना, आपको गुफ्तगू का आर्ट ही नहीं सिखाया जाता। हम और आप जानते हैं कि हमें किसी को कोई चीज मना करनी हो तो नो का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। यही चीज हम अपने बच्चों को या यंग जनरेशन को, अपने भतीजों को सिखाते हैं कि नो कहे बगैर सूरत हाल को कैसे मना करना है। 100% एग्री विद यू कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं पता, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन नहीं पता। हम दो अलग अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि मी वर्सेस देम है, या तो मैं पूरी अपनी बात मनवा लूं या मैं पूरी उसकी बात मान लूं, बीच का रास्ता निकालना नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक टू द फैक्ट। चाहे खातून अगर घर की में बहुत ज्यादा बड़ी बातें करे या सियासतदान ऐसी बात करे जो कि मुंह फट हो, दोनों ही सूरतों में रुसवाई ही आपके हाथ आती है। किस तरह हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे तो ये लफ्ज ही बड़ा अजीब सा लगता है, मुंह फट, यानी मुंह फाड़ के कुछ भी कह दिया आपने। कोई इसमें लगी लिपटी बात नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं है, कोई शाइस्तगी नहीं है। तो यकीनन आप जितने अगर उर्दू अदब के पुराने किस्से, नॉवेल्स, चीजें पढ़ें, उसके अंदर हमेशा मुंह फट होना एक नेगेटिव क्वालिटी के तौर पे ही दिया गया है, जाहिलों की क्वालिटी के तौर पे प्रेजेंट किया गया है कि ये वो लोग हैं जो तदब्बुर नहीं रखते, जिनको ये नहीं अदराक कि उनकी कही हुई बात से इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला राजा बात कर रहा हूँ मैं कराची से। प्रोग्राम आपका मैं देख रहा था, अचानक मुझे आवाज आई मुंह फट। मैंने कहा ये कैसा तहजीबी का अल्फाज हमारे टीवी पे कल्चर में यूज किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अपना अल्फाज और उसके सुनने से ही नजर आता है कि कितना बदतमीजी का अल्फाज है। असल में हमारा ये ग्रेजुअली टाइम जो है वो तहजीब के दायरे से हम बाहर होते जा रहे हैं ना। पहले आपने अभी कहा कि पुराने जमाने के लोग इस बात को बड़ा मायूब समझते थे, आज के जमाने में इसको बड़ा कल्चर समझा जाता है। जो जितना बदतमीज होगा उतना ही ज्यादा वो कहते हैं कि एनर्जेटिक और वो ज्यादा ही कामयाब इंसान को तस्वुर करते हैं। बिल्कुल। आप कल्चर क्या डेवलप कर रहे हैं? आप देखें ना, रोल मॉडल आज के सुबह से लेकर रात तक। मैं भी सॉरी टू से मीडिया, इसके अंदर मैं बताऊं कि मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारी जिंदगियों को खराब करने में। सॉरी टू आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया का कहीं ना कहीं एक किरदार रहा है इन शॉकिंग पीपल, इन सेटिंग द ट्रेंड्स। आप देखें कि कई दफा, और मीडिया भी इस तरह है कि सिर्फ और सिर्फ इदारों का हम यहाँ पे नाम नहीं ले सकते। हमारे टेलीविजन शोज में जो सबसे सनसनीखेज एक मौका होता है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल बन जाता है, जहां पे लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाते हैं, उस टुकड़े को निकाल के बाकायदा उसको वायरल किया जाता है, ये कह के कि देखिए जी फलाने हजरत ने दूसरे को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो जहां हम ट्रेनिंग ये कर रहे हैं लोगों की, जहां हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि शायद ये अच्छी बात है, ये बेबाक होना है, ये बहादुर होना है, ये किसी शुजात की कोई सनद मिल रही है आपको, तो फिर ऐसा ही माशरा तश्कील दिया जाएगा ना। अच्छा, हमारे कॉलर हमारे साथ नहीं है। उस्मा, आप क्या कहती हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया कसूरवार है, ये सोशल मीडिया ट्रेंडर्स ज्यादा कसूरवार हैं? हमारी तो चीजें निकाल के वायरल की जाती हैं। हाँ, लेकिन देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजें निकाल के खुद भी वायरल कर रहे होते हैं। वही मैंने कहा कि मार्केटिंग की बात है कि मुझे पता है कि मैं चीखूंगी। आप खुद भी खड़े होकर देखते हैं ना कि कोई अगर बहुत तमीज की गुफ्तगू कर रहा है कहीं पे, तो उसको लोग कम सुनेंगे। कोई ज्यादा चीख के बोलना शुरू हो जाएगा तो वहां पे जमघटा लग जाएगा। तो ये आपका माइंडसेट है कि आपको अगर वो मार्केटिंग चाहिए अपनी, कि मुझे तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लोग इस बात को बड़ा एलिटिस्ट समझते हैं। मिसेस खान, आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी। पहले जो लोग ट्रैवल करते थे, मिसाल के तौर पे अगर आप जहाज में बैठ रहे हैं तो एक आपकी खास क्लास होती थी, बहुत जो टॉप क्लास लोग समझे जाते थे, जो कि अफोर्ड कर सकते थे। किसी रेस्टोरेंट में अगर आपने जाना है, कभी आप आउटसाइड होटल्स में जा रहे हैं, तो समझा जाता था ये अशराफियां हैं आपके मुल्क का, जिनके पास तहजीब भी है, एक्सपोजर भी है, वो वसाइल भी हैं कि ये वहां जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली इन जगहों पे जाके अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका भी बदल जाता था। हमने किसी अच्छे खानदानी शख्स को आज भी किसी होटल में चीखते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आज एलीट से एलीट आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां पे यंगस्टर्स या आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो अपने लिए फख्र की बात समझते हैं वहां के वेटर्स को, लोगों को रोब में लेने, डांटने डपटने और बड़े मुंहफट अंदाज में कहने के नहीं जी डिश अच्छी नहीं बनी। ये क्या नया ट्रेंड है? देखिए, अब अवेयरनेस भी बहुत आ गई हुई है। अब मैं एक अभी बात हो रही थी कि भाई वो घर में मर्द का रोब नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मर्द का थोड़ा बहुत रोब होना घर पे बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि इक्वालिटी हो और वो चेक एंड बैलेंस ना रखे। मर्द जब आता है तो हमारे यहाँ एक खामोशी सी छा जाती थी, उसका अदब लिहाज किया जाता था और वही चीज़ें हम में इन्फ्यूज हो जाती थी, वही चीज़ें हम लेकर आगे चलते थे, वही चीज़ें हम, जैसे आप कह रही हैं, अब हम अगर एयरक्राफ्ट में बैठे तब भी लोग बदतमीजी कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं जब तक फ्लाई नहीं कर रहा, और वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो अदब लिहाज जब आपको बड़ों से मिल रहा होता है घर में, और आपको एक बंदे की आपको पता डर खौफ होता था, तो वो जहन में आ जाता था कि हमने भी यहाँ पे वही डिसिप्लिन रखना है। ये आपकी चीजें घर से आपको पता चलती हैं, ये आपको पता चलता है कि आपको आपके घर में आपको किस तरह का आपको दिया जा रहा है, क्या किस तरह का माहौल है, किस तरह का आपका मिसेस खान, एक और चीज मैं बल्कि होगा। आप
क्योंकि आप बाहर भी लेकर वही चीजें चलते हैं। जब आप देखेंगे कि आपका बाप और माँ आप लोगों के ऊपर वो सख्तियां नहीं कर रहे और बाप का अच्छा मिसेस खान, इसको मैं एक और तरफ लेके जाना चाहूंगी। ये आपने घरों के अंदर की बात की, बिल्कुल सही है, लेकिन सिविक सेंस को भी इसमें लाना बहुत अहम है। अली, आप क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ जितने पब्लिक फेसिंग लोग हैं, जो कॉन्टैक्ट पर्संस होते हैं, उनको बहुत ज्यादा बदतमीजी सहनी पड़ती है? और मैं क्योंकि एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, ये चीज मैं आए दिन एयरपोर्ट पे देखती हूँ कि कोई भी अमले के जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पर लोग मुसाफिर जाके अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और उस बात को बड़े बेबाक अंदाज में कहते हैं कि जी मैं टैक्स पेयर हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, ये कौमी एयरलाइन है, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये दूसरे की जो तजलील वो कर रहे हैं, इससे वो क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे लोग? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे होते हैं, क्योंकि आज का जमाना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। हम बहुत जल्दी से डोजेस को लेना चाह रहे होते हैं। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। जैसे भी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो खासतौर पर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं कि जहाँ पे हम 15 सेकंड्स के बाद स्क्रॉल अप कर देते हैं और फिर एक नया कंटेंट हमारे सामने आता है। सो ये जो जनरेशन है, यहाँ पे हम वेट करना हमें नहीं सिखाया जाता। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हम वेटर की भी बात कर रहे थे, तो वहां पे भी अगर हमें एक खास